ऐसा है, इस बारे में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। उचित नहीं है मेरा कुछ भी बोलना, मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि पहले आप लोगों पर दबाव बनाया जाता है, फिर डील होती है बैठकर, अलग अलग तरह की डिमांड्स होती हैं और उनकी मंशा सबको पता ही है क्या होती है। बीच में ट्रक रोकते हैं। जो यीशु उस दिन आए थे उनमें किस तरह का बदलाव अब तक हुआ है। 3-4 दिन पहले एक घटना हुई है। कुछ लोग टोपी लगा के एक मिल के अंदर घुस गए, बहुत बदतमीजी उन्होंने की। हाँ, यहाँ उद्योग लगा लिया, हमने कोई गलती कर लिया। साफ शब्दों में आप भी नहीं बोल पाते हैं, किसान यूनियन के लोग भी इस चीज को साफ नहीं करते हैं। आप लोगों की फैक्ट्री से निकलने वाली जो राखी है, जो धुआं है, उनसे इस क्षेत्र में बीमारी के जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो तो कोई बात नहीं, आंदोलन करें। आंदोलन तो करना चाहिए, मैंने के नाम तभी होंगे आंदोलन। टिकैत साहब ने इतना बड़ा आंदोलन करा, वहाँ उनका बड़ा नाम हुआ, सारे हिंदुस्तान में सारी दुनिया जान गिने। मगर वो बिना बात भाई हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे। तो जो बड़े नेता हैं उन लोगों को भी इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, जो किसान यूनियन के नेता हैं। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण को लेकर चल रहे घमासान के बीच लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कभी कोई किसान यूनियन के कार्यकर्ता को कचरे से भरे ट्रक को रोककर हंगामा करते हैं, तो कभी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को जो मिल मालिकों की तरफ से लीड कर रहे हैं, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, पंकज अग्रवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल पंकज जी मेरा आपसे यही है, जो मीटिंग हुई थी ग्रामीणों के साथ और किसान यूनियन के साथ, 1 महीने का उसमें समय दिया गया था, वो लगभग समाप्त होने को है। जो यीशु उस दिन आए थे उनमें किस तरह का बदलाव अब तक हुआ है। देखिए, इसमें 3-4 मुद्दे थे। एक तो था जो हमारे यहाँ भोपाल रोड पर जो ट्रकों का जाम लगता था, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसमें हमने कमेटी बनाई है, मिल वाले खुद देख रहे हैं उसे, 3 मिल वाले उसमें हैं और उनका स्टाफ है, सिक्योरिटी भी लगाई है, तो वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब जाम नहीं लगता। एक धूल गर्दे का वो था, तो धूल गर्दा भी अब नहीं उड़ रहा, हमने बिल्कुल ठीक करा दिया। सफाई सुफाई पूरी जो है होती है, तो ज्यादातर पॉइंट्स हो गए। एक आरडीएफ का था, आरडीएफ का पॉइंट उनका गलत था, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें हम तो बंद नहीं कर सकते। उसमें अगर करना है, और जो आपने कहा कि कचरा नहीं आता उसमें आरडीएफ आता है, तो आरडीएफ की परमिशन है। आरडीएफ जलाना शहर के लिए, मिलों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, सभी के लिए और पर्यावरण के लिए, सभी के लिए अच्छा है। तो इस बात की जिद बिना बात किसी को नहीं करनी चाहिए, इसे समझना चाहिए। और मैं सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी करें। आजकल तो नेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ चल रहा है दुनिया में, ये देखें। ये हमारे देश के लिए कितना अच्छा फ्यूल है, ये पता करें, और तब उसके बाद उसका समर्थन या विरोध जो भी करना है तब करें। क्योंकि कुछ लोग अज्ञानतावश कुछ भी कह देते हैं और बाकी लोग उन्हें फॉलो करके ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पता नहीं आरडीएफ कितना जहर फैला रहा और क्या कर रहा। तो किसी की बात में ना आए। आजकल युग जो है वो इंटरनेट का युग है, सारा देखें कि क्या चीज ठीक है क्या नहीं है। ऐसे ही किसी के बरगलराने में ना आए, अन्यथा नुकसान होता है, उससे कोई फायदा नहीं। वो नुकसान लोगों का हो, हमारा हो, मिल का हो, नुकसान तो नुकसान है, नहीं होना चाहिए। जी, जिस तरह से जो मीटिंग हुई थी राकेश टिकैत जी के साथ और ग्रामीणों के साथ, उसमें एक इशू बीमारी को लेकर आया था कि आप लोगों की फैक्ट्री से निकलने वाली जो राखी है, जो धुआं है, उनसे इस क्षेत्र में बीमारी के जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जिक्र भी उस पूरे मीटिंग के दौरान आया था। उसको आप किस तरह से देखते हैं, और अगर उस तरह की कोई चीजें हैं तो उसके लिए आप लोगों ने क्या अपनी रणनीति बनाई है, कैसे रोका जा सकता है। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक का उपयोग। खाने पीने में पन्नी के अंदर चाय ले लेते हैं, प्लास्टिक के कप में वो ले लेते हैं, प्लास्टिक की पाइपलाइनें हैं, नगर पालिका की भी लाइनें प्लास्टिक की है। तो जो प्लास्टिक कंटेंट पानी के अंदर आ जाता है, ये बहुत बड़ा कारण जो स्टडीज हुई हैं उसका लगता है। पेपर मिलों के अंदर कोई केमिकल ऐसे नहीं होते, ये स्टडीज हुई भी हैं जिससे कैंसर हो। और अगर
किसी को ये लगता है कि पेपर मिल के आसपास ही कैंसर हो रहे हैं, कहीं और गांव में नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। जहां चरथावल है वहां थोड़ी पेपर मिल है, वहां के गांवों में आसपास क्यों रहे, शामली है, और जहां बिल्कुल पेपर मिल नहीं, अब वहां भी देख लो, हर गांव में केसेस है, हर मोहल्ले में केसेस हैं। वो हमारे जो कीटनाशक हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, किसान क्या कीटनाशक इस्तेमाल करता है। तो कैंसर का कोई एक कारण नहीं हो सकता, और पेपर इंडस्ट्री के केमिकल से कोई कैंसर नहीं होता। ज्यादातर वेस्ट पेपर बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ कोई खतरनाक केमिकल हम यूज नहीं करते। हैवी मेटल से कैंसर होता है, हैवी मेटल में लेड है, क्रोमियम है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, उनसे होता है। वो हमारे यहाँ इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ये केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एक माहौल पेपर मिल के मिलों के खिलाफ बनाया जा रहा है, जबकि मेरा तो कहना यह है कि कितनी तरह की इंडस्ट्री है यहाँ, आप सबकी जांच करवाओ ना, सबके धुएं देखो ना भाई। यहाँ कोल्लू भी हजारों की संख्या में है, भट्टे हैं, पेपर मिले हैं, शुगर मिले हैं, स्टील मिले हैं, केमिकल के प्लांट्स हैं, फार्मास्यूटिकल के प्लांट्स हैं, और बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिट हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, और सब ठीक ही होंगे, लेकिन एक स्टडी कराओ ना। पेपर मिल सबसे अग्रणी मिलेंगे आपको, जिनके पास सबसे अच्छे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और सबसे कम प्रदूषण करते हैं। तो इन सबके कराओ, पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से किसान यूनियन राजनीतिक के जो प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक, अभी भी उन्होंने 2 दिन पहली बात है, उन्होंने एक मीडिया में बयान दिया है कि अभी वो फरवरी से दोबारा एक बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ छेड़ने जा रहे हैं। तो क्या आप उन्हें कहना चाहोगे, जिस तरह से वो एक बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं और वो तमाम चीजों का कारण ही आप लोगों को मानकर चल रहे हैं? नहीं, किसी के मान के चलने से तो कुछ नहीं होने का, सब कारण हमारे पे थोप दें, वो तो कोई बात नहीं। आंदोलन करें, आंदोलन तो करना चाहिए, मैंने के नाम तभी होंगे। आंदोलन टिकैत साहब ने इतना बड़ा आंदोलन करा वहाँ, उनका बड़ा नाम हुआ, सारे हिंदुस्तान में सारी दुनिया जान गिने। आंदोलन तो अगर जैसे इन्होंने एक नया ये खोला अपना किसान यूनियन, और भी बहुत सारी खुल गई अब तो सबको भाई नाम तो करना ही अपना, आंदोलन करो, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारा तो यही एक सवाल है इनसे कि भाई तुम अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे, सब मिलके और गलत नीतियों के खिलाफ लड़ो, और उसे गलत चीजों के खिलाफ लड़ो। यहाँ घर में लड़ने से आप भी कमजोर होगे, हम भी कमजोर होंगे। बिना बात ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो आपकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर जो देखने को मिलता है आसपास के गांव के ही हैं, और उसी गांव को जो है आधार बनाकर तमाम यूनियन आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं। अब से पहले क्या ग्रामीणों से कोई आपकी वार्तालाप इस तरह के जो इस समय पूरा हाईलाइट मामला किया जा रहा है? ऐसा है, गांव वालों को तो कोई तकलीफ है नहीं, बाहर से जो लोग आ रहे वही तकलीफ बता रहे हैं। गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं। हमारी फैक्ट्रियों में भी, इन गांवों में हर तीसरे चौथे घर में हमारी मिलों में काम करते हैं, हमारी उनसे बात हुए ना, गांव वाला कोई कुछ कहता। ये तो जबरदस्ती अपनी यूनियन के लोग हैं, कुछ उनसे तो कुछ ही कहलवा दो। तो गांव में किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हमारी गांव से बात होती रहे। गांव के बहुत लोग हमारे यहाँ भी काम करते हैं, और हम आते रहे हमारे पास। ऐसी गांव वालों को तो कोई तकलीफ है नहीं, और ठीक है, जो है उसे हम दूर कराने के लिए, मतलब दूर कराएंगे ही, कोई तकलीफ वगैरह। तो एक चर्चा और लगातार चल रही है कि ये लड़ाई जो शुरुआत इस बात की हुई थी, ये संगठनों की आपसी लड़ाई थी। आप लोग इसमें जो है इसके लपेटे में आ गए, मतलब आपसी बड़े छोटे की लड़ाई थी, आप लोगों को निशाने पर ले लिया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या हूं, तो सबको पता, मगर वो बिना बात भाई हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे। तुम्हारा जो भी है और मुद्दों पे करो, गवर्नमेंट के साथ लड़ो जैसे लड़ते आए, या और मुद्दों को पकड़ो, और डीएम साहब से जो कहना सुनना है उनसे करो। हमें कहाँ यहाँ उद्योग लगा ले, हमने कोई गलती कर लिया? ऐसा है कि यहाँ इसे पनपने दो, मुझे फंड ना कर। मेरा तो सबसे आग्रह ये है कि यहाँ एक भय का माहौल ना बनाए। ऐसा ना करें कि उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगनी बंद हो जाए, ऐसा ना करें। एक और चर्चा चल रही है कि कुछ किसान यूनियन के कार्यकर्ता आप लोगों की फैक्ट्रियों में घुसने की कोशिश करते हैं। आपने कहा भी है कि हम कार्रवाई भी कराएंगे अगर ऐसी चीजें होती हैं। कोई ऐसी घटना हुई है हाल ही में? 3-4 दिन पहले एक घटना हुई है, कुछ लोग टोपी लगा के एक मिल के अंदर घुस गए, बहुत बदतमीजी उन्होंने की। तो किसी भी मिल के अंदर
इलीगल तरीके से घुसना बिल्कुल गलत है। और उनकी मंशा सबको पता ही है क्या होती है। बीच में ट्रक रोकते हैं, वहां भी देखो ट्रांसपोर्टरों ने भी बताया क्या मंशा इनकी होती है। तो ये उचित नहीं है। मैं कहता हूं जो बड़े नेता हैं उन लोगों को भी इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो किसान यूनियन के नेता हैं, इससे वे भी बदनाम होते हैं बिना बात। क्यों इन्हें मिलों के अंदर घुस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक चर्चा लगातार चलती है, आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इशारा दिया था, साफ शब्दों में आप भी नहीं बोल पाते हैं, किसान यूनियन के लोग भी इस चीज को साफ नहीं करते हैं। चर्चाएं इस प्रकार की हैं कि पहले आप लोगों पर दबाव बनाया जाता है, फिर डील होती है बैठकर, अलग अलग तरह की डिमांड्स होती हैं। ऐसा है, इस बारे में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। उचित नहीं है मेरा कुछ भी बोलना, मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। बिल्कुल, देखिए पंकज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरे प्रदूषण को लेकर जो इस समय मुजफ्फरनगर में पूरा मामला छिड़ा हुआ है उसको लेकर मिल मालिकों की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, और जो बातें 1 महीने का समय लेकर उस समय मीटिंग में हुई थी, किस तरह के उसमें बदलाव हुए हैं, वो तमाम जानकारी भी दे रहे थे।